बड़ी खबर इस वक्त की, मूसानगर नगर पंचायत से बीजेपी आगे है। बिल्कुल, और ऐसे में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कपीश जी, आपके पास ही आऊंगी। क्या हुआ आजम खां के उस चैलेंज का जिसमें उन्होंने कहा कि 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले देश में से कोई भी एक खड़ा होकर दिखाए रामपुर में? देखिए, राजनीति में इस तरीके की चीजें होती रही और लोग कहते रहे, लेकिन हकीकत जो आज आपके सामने है कि 8,500 वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वहां पे जिस तरीके से सपा को चुनाव हराने की तैयारी की गई थी वो आपके सामने है। आखिर टेबलिंग क्यों की जाती है? क्यों जो है चक्रानुक्रम में हर बार जो है मत नहीं बोले जाते? यही स्वार विधानसभा के अंदर आज हुआ है। इससे पहले भी जो आकाश सक्सेना जी आज जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन्होंने तो गड्ढे खुदवा दिए थे लोगों के तमाम तो मान जाइए हार, बोल दीजिए कि हाँ हो गई होगी कहीं पे कमी, क्योंकि देखिए सीधा खुली चुनौती आजम खान ने दी थी, खुली चुनौती, ओपन चैलेंज उन्होंने दिया था। कोई जीत के दिखाए रामपुर में कोई स्वार जीत के तो दिखाए उनके लिए, बल्कि चैलेंज की बात थी ये कि वो बचाए रखे अपने इलाके को। 2018 के उपचुनाव में गोरखपुर के अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी ने यही कुछ चीजें कही थी, लेकिन प्रदेश की जनता ने, हमारे गोरखपुर की जनता ने विशेष करके उनको आईना दिखाया था। आपके पास वापस लौटेंगे कपीश जी, सीधे संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं कुछ अल्फाज नहीं है मेरे, मैं किस उससे शुक्रिया अदा करूं। और हमारी पूरी टीम, माननीय हमारे विधायक जी आकाश सक्सेना जी ने बहुत मेहनत करी, और हमारी पूरी भाजपा टीम ने, और सब लोगों ने मेहनत करके ही इसका परिणाम है कि ये हुआ। कितने काउंटिंग की मतगणना हो चुकी है? कितने फाइनल हो गई? 11,000 से हम जीतेंगे। थैंक यू। ये बड़ी बात है। देखिए 11,000 से वोट से जीत बता रहे हैं अपना दल प्रत्याशी। आप देख लीजिए रामपुर विधानसभा सीट से विधायक आकाश सक्सेना भी आ चुके हैं, बधाई दे रहे हैं। ये न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है। 11,000 से ज्यादा जीत का दावा कर रहे हैं बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी शफीक अहमद, और हमारे साथ इस समय मौजूद नगर निगम का पहला रुझान आ गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। और प्रयागराज लिए चलेंगे सर्वेश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, वहां का अपडेट दीजिए आप। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पर नगर निगम की सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी गणेश केसरवानी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और सीएम योगी का जो डंका है वो लगातार बज रहा है। और इस बात की पहले ही हम लोगों ने ये एग्जिट पोल में बताया था कि यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी, और 13,000 से ज्यादा का अब अंतर हो गया है, और अब तक दर्जनों बीजेपी के पार्षद जीत चुके हैं। लेकिन सीएम योगी के एक जबरदस्त फैन से हम दर्शकों को मिला रहे हैं। ये यहां पर मोहम्मद अशरफ हैं, जो कि ऑटो चालक हैं। इसी तरह से उन्होंने निकाय चुनाव में गणेश केसरवानी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका प्रचार किया था, और आज जब नतीजे की घड़ी है तो फिर एक बार से ये मुडेरा मंडी जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर पहुंच चुके हैं, और यहां पर ये इस तरह से देखे जा रहे हैं। हम अशरफ से बात करेंगे, किस तरह से आज खुशी है आपको कि जिस तरह आपने चुनाव प्रचार किया और अब बीजेपी प्रत्याशी भी जीत की ओर अग्रसर हैं? जी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता गणेश भैया को टिकट दिया था, तो मैंने अपना रिक्शा खड़ा करके और पूरी बॉडी पेंट करा के अपने पास से लगातार 7-8 दिन प्रचार किया। आज फिर बॉडी पेंट करा के योगी आदित्यनाथ जी से मुझे मिलना है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपने ऊपर जो है जिस तरह से बीजेपी का यहाँ चुनाव निशान कमल बनाया है, सीएम योगी को बना है, अगर घूमे तो बीजेपी भी लिखा हुआ है, फेस पर भी आपने पेंटिंग कराई है, गणेश केसरवानी का भी आप प्रचार करते रहे हैं, तो आज जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं तो कितना उत्साहित हैं आप? जी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। 17 में से 17 सीटें जीतेंगे। 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से आप आए हैं, जब यहाँ पर चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो किस तरह से आप यहाँ पर बधाई देने गणेश केसरवानी जी को आए हैं? मैं गणेश भैया के संग गाड़ी पे बैठ के जाऊंगा, मेरी ये उम्मीद है। बहुत छोटे से कार्यकर्ता मैं भी हूँ बीजेपी को, और गणेश भैया भी है। मैं उनके संग पद यात्रा में जाऊंगा, जैसे वो अपने घर जाएंगे घर तक छोड़ूंगा। इनसे पूछेगा कि अगर इनकी इच्छा है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, और अगर ये मिलते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे?
ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है सीएम से मिलने की। अगर आप सीएम से मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे सीएम से? मैं अपनी बात रखूंगा, उनमें कुछ बातें रखूंगा। रिक्शा चालक हूँ, एक दिन मुझसे जबरदस्ती बहस हो गई थी। 20 रुपए जबरदस्ती के गुंडा टैक्स लिया जाता है स्टेशन पे। कौन लेता है ये? वहीं भारी लोग हैं कुछ, मेरा गिरेबान पकड़ के खींचे थे, तो उसी बात से मुझे डर लगता है। मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ, दिन में सोता हूँ और पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी कौन सी बातें थी बीजेपी में जिसकी वजह से आप सीएम योगी के फैन बन गए और तमाम जो उनकी योजनाएं थी, क्या आपको अच्छा लगा बीजेपी में और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ के फैन बने आप? आदित्यनाथ जी के जो काम है वो बहुत अच्छे काम है, एक तरफा काम है। वो जो निर्णय लेते हैं बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं, सही के संग सही और गलत के संग गलत। आपको कुछ योजनाओं का लाभ मिला जो सरकार की है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की? जी, मुझे लाभ मिला है। मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ को विधवा पेंशन मिल रही है और मुझे आवास भी मिला है जिसकी चाबी अभी नहीं मिल पाई है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब गणेश केसरवानी जी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे तो किस तरह से शहर का विकास होगा? जी, गणेश भैया चुनाव जीत के जितना विकास हुआ उससे 50% ज्यादा विकास करने का काम करेंगे और हर कार्यकर्ता। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिखा रहे थे हम प्रयागराज से कि आखिर किस तरीके से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैन हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि एक बार अगर निगमों पे भी नजर डालें, नगर निगम के जो रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि झांसी में पहला नतीजा जो सामने आया उसमें बीजेपी की जबरदस्त जीत हासिल हुई है। कपिल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, 96 उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे की टक्कर, एसपी प्रत्याशी सिर्फ 150 वोटों से आगे है। कीर्ति कौल चल रही है रिंकी कौल से आगे। अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि 96 उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जो है यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, 96 सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, 150 वोट से आगे चल रही है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि 96 सीट पे हमें बहुत अच्छी उम्मीद है और ये तो जो भी चीजें आप दिखाई दे रही हैं, प्रशासन और शासन लगा हुआ है उनको हराने में। और ये हमने अपनी आपत्ति लखनऊ के अंदर भी जो है वो चुनाव आयोग के सामने रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले एक रूल बदल दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि हम टेबलिंग तो करेंगे लेकिन हम हर चक्र के राउंड की गिनती को फाइनल करके मुहर नहीं लगाएंगे। अब ये बड़ी बात है कि आखिर ऐसी क्या आनन फानन में स्थिति पड़ गई कि जो निर्वाचन का नियम था वो पहले का बदल दिया गया। तो बाकी चीजें आपके सामने हैं। स्वार विधानसभा में जो 8,500-9 हजार वोटों से आगे हालांकि अभी कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है। हालांकि संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय चौधरी जी, देखा जा रहा है रुझानों में हर तरफ बीजेपी का डंका बज रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि हमें उम्मीद थी, रिजल्ट उत्तर प्रदेश के बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। स्थानीय निकाय के निर्वाचन से हमेशा उत्तर प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है और जो मुद्दों को वास्तव में ठीक से परखती है और परखने के आधार पर निर्णय करती है, उसका निर्णय इस प्रकार से आएगा। क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, हम सुरक्षित जीवन की बात करते हैं, हम बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और इसको करके दिखाते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने जिस प्रकार से मेहनत की है और खुद योगी आदित्यनाथ जी ने 50 से ज्यादा जनसभाएं की हैं, उतनी जनसभाएं तो पूरा विपक्ष मिलकर भी नहीं कर पाया है। ये बड़ी जीत का आधार बना है और खासतौर से स्वार विधानसभा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीति में एक नया परिवर्तन लाया था कि किस प्रकार से पसमंदा मुस्लिम समाज के लोगों को आगे किया जाएगा। यहाँ जो प्रत्याशी हैं अंसारी जी, वो पसमंदा समाज से आते हैं और पसमंदा समाज का भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ जीतना। बिल्कुल संजय जी, आपके पास वापस आएंगे। शहनवाज जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस से हैं। शहनवाज जी, कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है और अभी तक खाता भी कह सकते हैं कि ढंग से नहीं खुल पाया है कांग्रेस का। अगर आप मेयर चुनाव को थोड़ा नजदीक से देखें आंकड़ों को जी, तो झांसी में कांग्रेस ने सेकंड पोल किया है। मुरादाबाद में हम समाजवादी पार्टी से काफी ऊपर हैं और संभल में यही स्थिति है। शाहजहांपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी साफ हो गई है और ये एक तरह से रुझान है कि आगे आने वाले चुनाव में यानी 2024 में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शहनवाज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ जगहों पर सेकंड पोजीशन पे है कांग्रेस, कहीं पर टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी से, तो क्या हम यही उम्मीद करें देश की सबसे पुरानी पार्टी से कि सेकंड थर्ड में ही असंतुष्ट है पार्टी? आसानी से सवालों को नहीं समझा जाता है, थोड़ा गहराई में अगर आप जाके देखें तो वोटिंग पैटर्न बदलता हुआ आपको दिखेगा। अगर शाहजहांपुर में, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पे है, इसका मतलब यह है कि भविष्य की जो भी राजनीति है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की भूमिका खत्म हो गई है। इस लिहाज से भी आपको देखना चाहिए। मुरादाबाद की आप बात कर रहे हैं कि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में होगी, लेकिन कांग्रेस कब आएगी? जी, रिजल्ट आपके सामने है, आप देखते रहिए। हाँ, आप देखते रहिए, अभी कई राउंड का बाकी है। और एक चीज मैं और कहूंगा कि कम से कम इतना शर्म तो दिखाना चाहिए मीडिया को भी कि अपना दल का प्रत्याशी लड़ रहा है, किसी उसके आदमी को बैठा लेते टीवी पे, उसका भी श्रेय आप मोदी को दिए जा रहे हैं, योगी जी को दिए जा रहे हैं। ये तो गठबंधन धर्म का कम से कम पालन तो करिए ना। जो पार्टी लड़ी है उसको तो श्रेय दीजिए आप लोग। नहीं, श्रेय तो मिल रहा है, लेकिन नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो प्रचार प्रसार वैसे नहीं किया गया। क्या नगर निकाय चुनाव को बहुत छोटा समझा गया क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है? मैं तो देख रहा हूँ स्वार में जीता है अपना दल का प्रत्याशी और पूरा ढोल नगाड़ा आप लोग बजा रहे हैं भाजपा के पक्ष में। कम से कम अपना दल के एक चेहरे को तो बैठा देते, वो तो अपनी बात कहता। ये तो गलत बात है ना, थोड़ा लाज शर्म बचना चाहिए मीडिया में, अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो रह गई ना शहनवाज जी। देखिए, आप स्वीकार न करना चाहें, हम तो कह रहे हैं कि झांसी में ये तो आपको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी शहनवाज जी, और न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी अमनदीप लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमन, जरा बताइए न्यूज रूम में क्या हलचल देखने को मिल रही है, और अलग अलग सीट की जानकारी भी दीजिए, क्या अपडेट है अभी? इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है, नगर निगम की सीटों पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है और एक बार फिर से नगर निगम की सीटों पर समाजवादी पार्टी आउट होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे देखिए कई सारे कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हालांकि बाय इलेक्शन की बात कर ले तो वहां पर भी ज्यादा बढ़त नहीं देखी जा रही है और 96 सीट पर भी समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसे कह सकते हैं कि 2017 की बात कर ली जाए तब भी समाजवादी पार्टी का वापस लौटूंगी। 96 उपचुनाव में फिर उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है, 483 वोटों से रिंकी कौल आगे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रिंकी कौल आगे चल रही है, 96 सीट पर 15 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, और ऐसे में संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय चौधरी, आपके पास आने से पहले अमनदीप से एक बड़ा अपडेट। अमनदीप, इस वक्त इलेक्शन डेस्क से आप क्या जानकारी दे पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए कई सारे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगे देखी जा रही है 17 में से 16 सीटों पर। और वहीं अगर हम बात कर ले समाजवादी पार्टी तो उसके खाते में अभी 0 सीट देखी जा रही है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वो भी 0 पर ही इस वक्त देखी जा रही है। सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में देखिए सर, अगर कानपुर सीट की हम बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कानपुर एक ऐसी सीट